हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की दरिद्रता दूर हो जाती है। कहानी शुरू होती है भारतवर्ष के एक प्रतापी और दानी राजा से। वह राजा बहुत ही दयालु था और प्रतिदिन गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान देता था, लेकिन उसकी रानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ना गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी, बल्कि वह हमेशा राजा को दान देने से रोकती रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चले गए। महल में रानी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके महल में भिक्षा मांगने आए। उन्होंने कहा, देवी, मुझे भिक्षा दीजिए। रानी क्रोधित होकर बोली, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटा देता है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। यह सुनकर साधु बोले, देवी, तुम बड़ी विचित्र बात कह रही हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ और गरीबों की सहायता करो। लेकिन रानी ने उनकी बात नहीं मानी। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा करो, हर बृहस्पतिवार को घर लीपो, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो और कपड़े धो। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने वही किया जो साधु ने कहा था। सिर्फ 3 गुरुवार के अंदर ही उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। राजा का परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगा। एक दिन राजा बोला, हे रानी, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। यहाँ सब मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा काम नहीं कर सकता। राजा परदेश चला गया और लकड़ियां काटकर बेचने लगा। इधर रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि उन्हें 7 दिनों तक भोजन नहीं मिला। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पाक के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है, उससे कुछ सहायता मांग कर लाओ। दासी वहां गई, लेकिन उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसीलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी होकर वापस आ गई। कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और बोली, जब तक कथा होती है तब तक हम न उठते हैं और न किसी से बात करते हैं। तब रानी ने अपने दुख की सारी कहानी सुना दी। उसकी बहन बोली, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो, केले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करो, चना और मुनक्का का प्रसाद चढ़ाओ और पीला भोजन करो। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। रानी और दासी ने वही किया। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से सुख और समृद्धि आने लगी। रानी ने अब दान पुण्य करना शुरू कर दिया, गरीबों को भोजन कराने लगी और अच्छे कार्य करने लगी। उधर राजा भी जंगल में दुखी बैठा था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो और कथा सुनो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद राजा अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि नगर में मंदिर, धर्मशालाएं और तालाब बन चुके हैं। जब उसने पूछा कि यह सब किसने बनवाया है, तो लोगों ने कहा, यह सब आपकी रानी ने बृहस्पति देव की कृपा से बनवाया है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन से राजा और रानी दोनों श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। जो भी श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए, बृहस्पति देव की जय।